उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए, परण्यो अपावन ठोर में कंचन तजत न कोय। साथियों, ये दोहा राजस्थान के कवि वृंदावन जी, जिनको वृंद जी भी कहा जाता है, उनका है। और इन्होंने इस दोहे छंद में उदाहरण अलंकार का प्रयोग करते हुए बताया है कि उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए। उत्तम विद्या मतलब श्रेष्ठ विद्या, श्रेष्ठ ज्ञान ग्रहण कर लेना चाहिए यद्यपि नीच पे होए, चाहे वो कोई नीच व्यक्ति के पास ही क्यों नहीं हो। कहने का मतलब है कि अच्छा ज्ञान है वो कहीं से भी मिले, आप उसको ग्रहण कर लीजिए, आप अपने जीवन में उसको शामिल कर लीजिए, उतार लीजिए, चाहे वो नीच व्यक्ति के पास ही क्यों ना हो, फिर भी उसको ले लेना चाहिए। फिर एक उदाहरण दिया है कि परण्यो अपावन ठोर में कंचन तजत न कोय, कि सोना है अगर वो अपावन अपवित्र या कीचड़, मान लो कीचड़, अपवित्र स्थान पे या कीचड़ में अगर सोना पड़ा हुआ है तो उसको कोई नहीं छोड़ता, हर कोई उसको उठा लेता है। उसी प्रकार से चाहे नीच व्यक्ति के पास ही अगर उत्तम विद्या है तो उसको ले लेनी चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त श्रवण जांगीर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इससे पहले आपने शब्दकोश, वर्ण, ध्वनियाँ, स्वर, व्यंजन, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आज मैं आपके लिए विशेषण लेके आया हूं। हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम के बाद में आता है। तो आज हम उस पर विचार करेंगे, आज उसको हम गहनता से पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को भी दबाना ना भूलें, जिससे हम जब भी वीडियो बनाएंगे और अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो साथियों, हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक विशेषण। विशेषण क्या होता है? विशेषण विशेषण यानी विशेषता बताना। जो विशेषता बताता है वही विशेषण, लेकिन किसकी? संज्ञा या सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा कैसे करेंगे? इसको परिभाषित, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हीं शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता देते हैं, अब इनको क्या कहेंगे हम? तो विशेषण में एक आता है विशेष्य। क्या आता है? विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम को कहते हैं, लेकिन कब कहते हैं? जब विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता देता है, उन शब्दों को हम विशेष्य कहेंगे। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसी को विशेषण कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। फिर से सुन लो, विशेषण जिस किसी भी शब्द की विशेषता बताएगा उसी शब्द को हम विशेष्य कहेंगे। जैसे राम भला है, राम भला है, ये इसकी विशेषता हो गई भला। भला विशेषता हो गई, राम क्या हो गया? संज्ञा हो गई। राम की जगह वह भी आ सकता, वह, तो उसको क्या कहेंगे हम? सर्वनाम। तो संज्ञा या सर्वनाम, ये तो संज्ञा या सर्वनाम हो गया।
संज्ञा हो गया, ये इसकी विशेषता हो गई, तो ये भला क्या हो गई, विशेषण हो गया। विशेषता बताएगा मुझे विशेषण। अब इस विशेषण को, विशेषण किसे कहेंगे, राम को कहेंगे। क्यों, क्योंकि विशेषता किसकी बताई जा रही है, संज्ञा या सर्वनाम की। यहाँ पे संज्ञा की विशेषता बताई गई है, राम की विशेषता बताई गई है, तो हम राम को क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, विशेषण, विशेषण। और राम क्या हो गया, संज्ञा है, और इस संज्ञा की विशेषता विशेषण बता रहा है, तो ये हो गया विशेष्य। समझ में आ गया। तो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य, विशेष से उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, या विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है उन्हीं शब्दों को हम विशेष्य कहेंगे, चाहे वो संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो। जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसी को हम क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। जैसे वह छोटा लड़का है, वह छोटा बालक है, मान लो वह छोटा बालक है, वह नीली गाय है, वह नीली गाय है। कुछ भी कर सकते, सफेद गाय है, काली गाय है। ठीक है, तो इसमें छोटा और नीली ये क्या हो गए, ये विशेषण हो गए। ये क्या हो गए, विशेषण हो गए। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा उन्हीं शब्दों को हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। तो छोटा और नीली विशेषण हो गए। तो ये हो गई इसकी परिभाषा। अब हम इसके प्रकार पढ़ेंगे, विशेषण के प्रकार पढ़ेंगे अब हम। विशेषण के भेद या प्रकार। विशेषण के 5 भेद होते हैं। हिंदी भाषा में विशेषण के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। हिंदी भाषा में विशेषण के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाची विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, पहला गुणवाचक विशेषण जिसमें किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार इनके बारे में बताया जाता। संख्यावाचक विशेषण, संख्या बताई जाती है, चाहे वो निश्चित हो चाहे अनिश्चित हो। तीसरा परिणामवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण। चौथा सार्वनामिक विशेषण। और पांचवा व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। इन 5 भेदों के बारे में पढ़ेंगे हम। विशेषण के 5 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। इन 5 भेदों को हम विस्तार से पढ़ेंगे, इनकी गहनता से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, अभी भी मैंने बताया।
वे विशेषण या वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वरूप, दशा आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, रूप, दशा, अवस्था इनके बारे में बताते हैं, इनका बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे अभी भी मैंने बताया है, रंग के बारे में बताया, वह नीली गाय है, तो नीला रंग हो गया ना उसका, नीला क्या हो गया, रंग हो गया, तो नीला इसमें गुणवाचक विशेषण आएगा क्योंकि उसका रंग हो गया। अब इसके कितने रूप हैं, गुणवाचक विशेषण के कितने रूप हैं, उनमें अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप आराम से समझ जाओगे। उनके गुणों को, उनके रूपों को पढ़ते हैं, गुणवाचक विशेषण के कितने रूप हैं, किन किन रूपों में गुणवाचक विशेषण आता है उनके बारे में पढ़ लेंगे। उनमें कौन कौन से शब्द आते हैं, कौन कौन से तथ्य आते हैं, उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। विशेषण का पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण, और गुणवाचक विशेषण के कितने रूप हैं, 7 रूप हैं। कितने रूप हैं, 7। कौन कौन से, पहला गुण या दोष, गुण या दोष के आधार पर गुणवाचक विशेषण, अच्छा, बुरा, खराब, कंजूस, झूठा, सच्चा। ऐसे शब्द जब वाक्य में आते हैं तो उसमें गुणवाचक विशेषण होता है। इसके गुण और दोष बताए जाते हैं, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण और दोष बताए जाते हैं, वहां पे गुणवाचक विशेषण कहलाता है। दूसरा है रंग के रूप में, रंग कैसा भी रंग हो, सफेद है, गोरा है, पीला है, नीला है, काला है, जामुनी है, आसमानी है, ऐसे जो शब्द आते हैं उसमें भी गुणवाचक विशेषण होता है। तीसरा कालबोधक, कालबोधक यानी समय के अनुसार, कालबोधक यानी नया, पुराना, क्षणिक, साप्ताहिक, वार्षिक, मासिक, पाक्षिक, ऐसे जो शब्द आते हैं उसमें कालबोधक गुणवाचक विशेषण होता है, तो उसमें गुणवाचक विशेषण करोगे आप। चौथा है स्थान बोधक, स्थान बोधक मतलब स्थान का बोध हो, जिन शब्दों से स्थान का बोध हो वहां पे भी आप गुणवाचक विशेषण करोगे। स्थान बोधक यानी बाहरी, भीतरी, देसी, विदेशी, अंतरराष्ट्रीय, पहाड़ी, पठारी, मैदानी, राष्ट्रीय, ये सभी जो शब्द आएंगे उसमें स्थान बोधक गुणवाचक विशेषण होगा। पांचवा है दशा बोधक, दशा बोधक मतलब दशा कैसी है। गुणवाचक विशेषण में मैंने आपको क्या बताया था कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा, अवस्था आदि के बारे में जानकारी देते हैं या आदि का बोध कराते हैं, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो दशा बोधक, दशा कैसी है, स्वस्थ है, रोगी है, साफ सुथरा है, अमीर है, गरीब है, कैसा है, ऐसे शब्द जो आएंगे वो उसमें गुणवाचक विशेषण आएगा। चौथा है आकार बोधक, आकार का भी बोध कराता है गुणवाचक विशेषण। तो आकार लंबा, ठिगना, सीधा, टेढ़ा, चौकोर, चतुर्भुज, त्रिभुजाकार, ऐसे जो शब्द आएंगे वो भी गुणवाचक विशेषण की ही पहचान होगी। सातवां है स्वाद बोधक, स्वाद बोधक यानी कोई भी चीज है वो मीठी है, नमकीन है, खट्टी है, मधुर है, कड़वी है, तीखी है। स्वाद बोधक जो शब्द आएंगे उसमें भी गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, तो ये 7 भेद हैं। जैसे राहुल अच्छा लड़का है, उसका रंग काला है, कालबोधक में वह चीज पुरानी है, नई है, ठीक है, वह चीज इतनी ऐसी थी, वह चीज क्षणिक थी, क्षणिक यानी क्षण भर रही फिर समाप्त हो गई। ठीक है, जैसे दैनिक भास्कर जो समाचार पत्र है उसके बारे में कि दैनिक भास्कर रोजाना आता है, रोजाना का मतलब कालबोधक हो गया, दैनिक आता है दैनिक रूप से, साप्ताहिक आएगा तो साप्ताहिक,
पाक्षिक आएगा, पाक्षिक, पाक्षिक का मतलब पक्ष, दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ठीक है। साप्ताहिक, मासिक, एक महीने में आने वाला, वार्षिक, एक वर्ष में आने वाला वार्षिक। स्थान बोधक में बाहरी, भीतर, राहुल भीतर है, वह भीतर है, बाहर है, ऐसे। यह चीज विदेशी है तो ये स्थान बोधक आएगा। दशा बोधक स्वस्थ, वह स्वस्थ हो गया, स्वस्थ है, रोगी है, बीमार है, साफ सुथरा है, अमीर है, गरीब है, ये सभी दशा बोधक के अंतर्गत आती है। आकार बोधक लंबा, ठीना, सीधा, टेढ़ा, चौकोर, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, ये सभी आकार बोधक। जैसे राम लंबा है, राम ठीना है, वह बहुत सीधा है। स्वाद बोधक रसगुल्ला मीठा होता है या मीठा है, रसगुल्ला संज्ञा शब्द हुआ और मीठा उसकी विशेषता हो गई, विशेषता हो गई तो वो विशेषण हो गया, विशेषण हो गया तो रसगुल्ला विशेष्य हो गया। अब उसमें गुणवाचक विशेषण है, गुण बताया गया है, गुण भी कौन सा, स्वाद वाला गुण, तो इसमें भी गुणवाचक विशेषण आएगा। तो गुणवाचक विशेषण की ये 7 अवस्थाएं हैं, 7 रूप हैं, ठीक है। इन 7 को अगर आप अच्छे से याद कर लेते हो तो आपका जो गुणवाचक विशेषण है वो आपको कंठस्थ हो जाएगा। इसमें गुण बताए जाएंगे, वो गुण चाहे गुण और दोष का हो, रंग का हो, कालबोधक का हो, कालबोधक का मतलब नया पुराना, स्थान बोधक हो, दशा बोधक हो, आकार बोधक हो या स्वाद बोधक हो, ये सभी जो रूप हैं, 7 रूप हैं, वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। यह आपका पहला विशेषण का पहला भेद गुणवाचक विशेषण पूरा हो गया। अगला हम करेंगे संख्यावाची विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण नाम से ही पता चलता, संख्यावाचक वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या या अनिश्चित संख्या, क्रम भी बोल सकते हैं, उनका कौन सा क्रम है, उनका बोध कराते हैं, उनको हम संख्यावाचक सर्वनाम कहेंगे। निश्चित संख्या, निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या, या क्रम का बोध कराएंगे, हम उसको संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। तो संख्यावाचक विशेषण है वो 2 प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। 2 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित यानी निश्चित है, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो निश्चित संख्या का बोध कराने वाले जो शब्द हैं, उनको भी हम 4 रूपों में विभाजित करेंगे। 4 रूप कौन कौन से होंगे?
पहला गणना, किसी की भी हम गणना करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, ठीक है। पहला रूप है गणना, 1 2 3 4, वहां 3 लड़कियां खेल रही हैं। 3 लड़कियां मतलब 3 लड़कियां, लड़कियां कितनी है? 3 है, इसका मतलब गणना हो रही है। गणना हो रही है तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। ये नहीं पूछा गया है तो आप सीधे बता सकते हो संख्यावाचक विशेषण होगा, लेकिन इसका भी अगर उपभेद दिया गया है तो आप निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे इसको। दूसरा है क्रम, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सभी क्या है? क्रम है। ये राहुल कक्षा में दूसरा आया, वह दूसरा आदमी है, वह तीसरा आदमी है, ये सभी क्या है? क्रम है। और जहां पे ये शब्द आए पहला, दूसरा, तीसरा, वहां पे निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। तीसरा है आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, जो भी है, ठीक है। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, आवृत्ति वाले शब्द आए वहां पे भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण आएंगे। चौथा है समुदाय। समुदाय में मतलब दोनों, तीनों, चारों, पांचों, आठों, 10, ये सभी समुदाय को, समूह को प्रदर्शित करेंगे। दोनों, तीनों, पांचों, एक निश्चित है ना, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7, 8 है तो 8, 10 है तो 10, एक निश्चित संख्या है तो ये समुदाय में आएंगे, उसमें भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण आएगा। संख्यावाचक विशेषण हो गया अपना। संख्यावाचक विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। 2 बताए, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहला हमने पढ़ा निश्चित संख्यावाचक विशेषण, वे संख्यावाचक विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके 4 रूप बताए, पहला गणना, दूसरा क्रम, तीसरा आवृत्ति और चौथा समुदाय। इन चारों रूपों में जो शब्द आए हैं, इन शब्दों में से कोई भी अगर वाक्य में आता है उसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। यह आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण था। अब दूसरा है संख्यावाचक का दूसरा उपभेद है अनिश्चयवाचक विशेषण। अनिश्चयवाचक विशेषण भी मैं अभी आपको करवाऊंगा। अनिश्चित वाचक विशेषण वे
संख्यावाचक विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं अनिश्चित वाचक सर्वनाम विशेषण कहलाते हैं। अनिश्चित वाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? जैसे कुछ, कई, ढेर सारे, बहुत अधिक, कम, ये सभी शब्द आएंगे वहां पे अनिश्चित वाचक विशेषण होगा। इजी सा है, सरल सा है। अनिश्चित वाचक यहाँ पे संख्या का ज्ञान नहीं होगा। कोई भी संख्या का निश्चित, किसी भी संख्या की निश्चितता नहीं है इसमें। सिर्फ क्या है? अनिश्चित संख्या है। यहाँ पे वे शब्द अनिश्चित वाचक विशेषण में आएंगे और वहीं अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ये 2 विशेषण हो गए। हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसके 4 भेद मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। एक दिन छोड़ के एक दिन मैं वीडियो डालता हूं, तो अगली वीडियो में आपको मैं विशेषण की सारी जानकारी दे दूंगा, चारों भेद और करवा दूंगा। और उसके बाद में संज्ञा से विशेषण, सर्वनाम से विशेषण, क्रिया से विशेषण, विशेषण से विशेषण, उपसर्ग से उपसर्ग लगे हुए विशेषण, प्रत्यय लगे हुए विशेषण, इन सभी के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पिछले वीडियो का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय माँ भारती।